नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस। नमस्कार। सबसे पहले हमारे दर्शकों को दीपावली के इस त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज वसुवारस है। हर स्टेट में वसुवारस, कहीं बाघ वारस, कहीं गौ वारस, ऐसे करके इसको बोला जाता है। तो महाराष्ट्र में इसको वसुवारस कहते हैं। गाय की पूजा होती है, बछड़े की पूजा होती है और इसी के साथ में दिवाली का शुभारंभ हो जाता है। कल धनतेरस है। धनतेरस का मुहूर्त जो है 12:15 बजे से लेके 1:54 तक, यानी 2 बजे तक मोटा मोटी समझ लीजिए। धनतेरस के दिन धन की पूजा होती है। महर्षि धन्वंतरी महालक्ष्मी और नवरत्नों को लेकर धरती के ऊपर जब स्थापित करते हैं उसको धनतेरस बोलते हैं। फिर अमावस्या के दिन लक्ष्मी की पूजा होती है, महालक्ष्मी की पूजा होती है। धन का आगमन हो, धन की कोई कमी ना हो, इस तरह से आपके जीवन में सुख और समृद्धि हो, इन सब की मनोकामना के साथ मैं पंडित राजकुमार शर्मा आपसे एक निवेदन करता हूं कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कुछ दिनों में मैं बिहार की भविष्यवाणी भी करने वाला हूं। मगर आज हम बात करते हैं अपने पुराने और आपके सबसे चहेते सब्जेक्ट शेयर मार्केट की। आपने देखा हमारा पुराना वीडियो जो था, यानी महीना पहले जो हमने एक वीडियो बनाया था, आई थिंक पिछले महीने की 9 तारीख को बनाया था। तो 9 तारीख को हमने फिर एक वीडियो बनाना था, मगर पिछले 9 तारीख को जो वीडियो बनाया था वो नवरात्रों के पहले का था। और उन्हीं दिनों हमने ये भविष्यवाणी की थी कि मार्केट जो है वो 79,500 से नीचे नहीं जाएगी। निफ्टी 24,800 से नीचे नहीं जाएगी। बाज़ार एक बार फिर रफ्तार पकड़ेगा और प्रभु कृपा से वो चीज़ हुई। और जैसे हमने भविष्यवाणी की थी, वो भविष्यवाणी को आपने बहुत सारे लोगों ने प्रशंसा की। बहुत से लोग हमारे साथ YouTube के माध्यम से उस वीडियो को देखकर उन्होंने अप्रिशिएट किया। धन्यवाद उन सब का। तो आप सबको एक बार फिर दीपावली की शुभकामना करते हुए चलता हूं मैं बाज़ार की तरफ। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आज मैं सिल्वर और गोल्ड की बात करने वाला हूं, जिसने तहलका मचा के रखा हुआ है। और जो मैं कहता था तो लोग मानते नहीं थे कि गोल्ड 1 लाख रुपए के ऊपर चला जाएगा, सिल्वर 2 लाख रुपए के पास टच करेगा। लोगों का मानना जो है वो अविश्वास हो गया था। पर पहले बात करते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आज 84,000 से 8 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। 52 हफ्तों की सबसे बड़ी ऊंचाई के ऊपर ये बंद हुआ है। ध्यान रखिए। एक बात और आपको मैं अनुरोध करता हूं कि 15 नवंबर के बाद बहुत सारे लोग, पूरे विश्व में बाज़ार गिरेगा, FIIs छुट्टियों पे चले जाते हैं, इस तरह की बातें मैं पिछले 40 साल से सुनते आया हूँ। बट आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन मार्केट। बाज़ार, हमारा बाज़ार, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का आंकड़ा कहाँ तक जाएगा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का आंकड़ा डेफिनेटली 85,900 यानी 86,000 तक दिसंबर 30 से पहले जाता हुआ दिखाई देता है। 2,000 पॉइंट तो रह गए। FIIs हो, चाइना हो या किधर भी कुछ भी होता हो, मगर आज भारत एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसमें इन्वेस्टर पैसा बना रहा है। और बाज़ार में वही लोग आते हैं, वही लोग उस बाज़ार में पैसा लगाते हैं, यहाँ पे पैसा बनता है। आज पैसा बनाने के लिए बाज़ार जो है FIIs की, म्यूचुअल फंड की, LIC की, बड़े बड़े फंड्स की सबसे बड़ी फेवरेट प्लेटफॉर्म है हमारा देश भारत, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो 86,500 के करीब 87,000 तक भी बाज़ार जा सकता है। मगर कहते हैं ना कि बेटर टू बी कॉशियस। बाज़ार में हमेशा स्टॉप लॉस रख के काम करें। निफ्टी की बात करें तो ये भी 52 महीनों के सबसे उच्चतम स्तर पर 25,702 पे बंद हुआ।
ये 25,750 तक गया था। यानी हज़ारों अटकलें लगाई जा रही थी नवरात्रों से पहले कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मार्केट 10,000 पॉइंट टूट जाएगी, मगर टूटी नहीं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और उनकी छवि, युग पुरुष की छवि, इस बात का प्रमाण है कि भारत जो है किसी से कम नहीं है। चाहे टैरिफ लगा हो, चाहे ट्रंप ने कितनी बड़ी बड़ी धमकियां दी हो, मगर हमारे नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने यह साबित कर दिया पूरे विश्व में कि हम सबसे अव्वल हैं और हम सबसे अव्वल बनकर दिखाएंगे। तो निफ्टी 25,702 पे बंद हुआ। मैं निफ्टी को डेफिनेटली 26,200 का आंकड़ा छूते हुए देख रहा हूँ। कितना? 26,200 का आंकड़ा। मगर नीचे का स्तर जो है इसका 25,200 तक बरकरार रहेगा। मार्केट में थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी अगर आती है तो 25,200, 25,250 के लिए करीब करीब ये आ सकता है। मैं बार बार आपसे बोलूँगा कि बाज़ार में स्टॉप लॉस रख कर काम करें। देखिए, इस बाज़ार में अभी भी कम से कम 50 स्क्रिप्ट ऐसी हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने पैसे को 3x 4x 5 साल में कर सकते हो, 1 साल में डबल x कर सकते हो। इसलिए उन स्क्रिप्ट को पहचानिए, स्टडी करिए, चार्टों के पीछे मत भागिए। डेफिनेटली कई स्क्रिप्ट ऐसी हैं जो भागेंगी अभी भी यहाँ से। मुझे तो रिलायंस में भी बहुत दम लग रहा है, समझे ना। तो बहुत सी स्क्रिप्ट ऐसी हैं, यहाँ हम नाम नहीं ले सकते। तो बाज़ार को चलाने वाली स्क्रिप्ट जो है वो पकड़ के रखिए। अपने पैसे इधर उधर किसी भी छोटी मोटी स्क्रिप्ट में मत डालिए। पड़े रहते हैं 2 साल वहीं की वहीं, वो गोल गोल घूमती रहती है। अपने पैसे वहाँ लगाइए, यहाँ एटलीस्ट महीने का आपको 7 से 8% शेयर में बढ़ोतरी मिले। अब बात करता हूँ मैं सबसे बड़े सवाल की, जो मेरे को बार बार मेरे YouTube के माध्यम से और मेरे इंस्टा के माध्यम से लोग पूछते आ रहे हैं कि गुरुजी, मेरे को कम से कम 20 से 25 SMS और फ़ोन्स भी आते हैं जो मैं नहीं ले पाता हूँ, मगर उसका जवाब अभी दूंगा कि सोना कहाँ रुकेगा। सोना आज 1,32,000 रुपये का 10 ग्राम भारत में चल रहा है। यानी ये क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। और बाज़ार में जाओ तो सोना मिल नहीं रहा, सोने के सिक्के नहीं मिल रहे। प्रीमियर पे सोना 1,50,000 से 55,000 चल रहा है तो भी नहीं मिल रहा है। आपने किसी को गिफ्ट देना है तो सोना अवेलेबल नहीं है। और सोने से भारी चांदी। एक ज़माना था जब मैं बोला करता था कि पेट्रोल से ज़्यादा डीज़ल महंगा होने वाला है, मगर आज की परिस्थिति देखो तो ऐसे लग रहा है कि सिल्वर आने वाले दिनों में गोल्ड से महंगा होने वाला है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आप छोटे इन्वेस्टर हो तो अपना स्टॉप लॉस एवरी डे अर्ली मॉर्निंग कंप्यूटर पे डाल के रखें, अपने ब्रोकर को डाल के रखें, क्योंकि कभी झटका लगेगा तो कोई भरोसा नहीं। हमने पिछले 30 से 35 सालों में बाज़ार को इस तरह बढ़ते हुए कभी नहीं देखा। तो सोना इस वक्त 1,32,000 रुपये जो आंकड़ा दिखाता है उसकी बात करता हूँ। ये 1,45,000 1,44,000 45,000 तक जा सकता है आराम से। यहाँ से बढ़ते जाने के योग ही हैं। हाँ, अगर नीचे आता है तो ये 1,24,000 से नीचे नहीं आएगा अभी, फिर 1,24,000 से बढ़ना शुरू होगा। तो 3 महीने का आंकड़ा 1,48,000 तक है पर 10 ग्राम। सोने में आप ETF, गोल्ड बिज, गोल्ड रिलेटेड कंपनियां फाइनेंस की जो हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करके अपने धन को अर्जित कर सकते हैं, मगर चौकन्ना रहना पड़ेगा। छोटी सी भूल आपको बड़ा नुकसान दे सकती है और छोटी सी केयरफुलनेस आपको बड़े पैसे दे सकती है, जो बहुत से लोगों को आज दे रही है। उसी तरह सिल्वर की बात करें तो सिल्वर ग्रे मार्केट में 2 लाख रुपए 1 किलो हो गया है, तो भी आपको सिल्वर के सिक्के खरीदने जाओ तो नहीं अवेलेबल।
मिल ही नहीं रहा सिल्वर, कहाँ भाग गया सिल्वर। पूरे विश्व में सिल्वर की हाहाकार मची हुई है। रोज़ 3,000, 4,000, 5,000, 7,000 रुपये भारत में बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और आज नेट के ऊपर 1,70,000 रुपये हो गया। तो इसका जवाब बड़ा सुंदर है कि 1,52,000 रुपये से नीचे सिल्वर नहीं जाएगा। ग्रे मार्केट को छोड़ो, सिल्वर जिस तरह जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, ये 1,90,000 रुपये ईजीली टच करेगा। 190 अगले 3 महीनों में पॉसिबल है। ये 2,08,000 रुपये पर केजी टच कर जाए। क्या पॉसिबल है? 2,08,000 रुपये पर 10 ग्राम, और ग्रे मार्केट में 2.5 लाख रुपये पर, सॉरी नॉट पर 10 ग्राम, पर केजी। हो सकता है अगले आने वाले दिनों में सिल्वर आप 2,25,000 रुपये पर केजी देखें। गोल्ड और सिल्वर में बहुत से लोगों ने धन कमाया और बहुत से लोगों ने गंवाया। सोचे कि 1,10,000 हो गया, 1,20,000 हो गया, 1,50,000 हो गया, 1,25,000 हो गया, शॉर्ट कर दो। शॉर्ट करने का बाज़ार नहीं है कतई। चाहे गोल्ड 10,000 रुपये गिर जाए, सिल्वर 25,000 रुपये गिर जाए, तो भी नहीं शॉर्ट करिए इसको। आप जैसे ही प्रॉपर वापस इसके देखें कि आप यहाँ से अभी वापस 1,24 से ऊपर जाने वाला है, फिर ख़रीद लीजिए। क्योंकि जब नीचे गिरता है तो स्टॉप लॉस कोई काम नहीं करता। मैं सर एक बात ध्यान रखिए, अभी इस वक्त मैं ऑयल को इग्नोर करूँगा। ऑयल और नीचे जा सकता है, 4,600 रुपये पर बैरल भी हो सकता है, इसलिए ऑयल को अभी फ़िलहाल इग्नोर करते हैं। मगर सिल्वर, गोल्ड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बैंक निफ्टी एक रह गया मेरा 57,713 पे बैंक निफ्टी आज बंद हुआ है। ये कहीं ना कहीं वापस 62,000 अगले 3 महीने में जाने वाला है। बैंक्स, फार्मास्यूटिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर, गोल्ड रिलेटेड जितने भी NBCC हैं वो सब बढ़ने वाली हैं। प्रॉपर्टी मार्केट में एक लंबा बड़ा उछाल आने वाला है। आपके पास जो घर आज 2 करोड़ का है, ये 4 करोड़ का हो सकता है अगले 3 से 5 सालों में। मैं पंडित राजकुमार शर्मा एक बार फिर आपको हैप्पी दिवाली कहते हुए वापस मिलूँगा। तब तक आपके विचार, आपके परामर्श, आपकी एडवाइस मुझे ज़रूर लिखिए और जुड़े रहिए हमारे astrofinance.com के साथ। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बिहार की प्रेडिक्शन लेकर। धन्यवाद।